नमस्कार दोस्तों कांग्रेस के एक सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी की 4 पंक्तियां बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहीं। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा कि इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। इस सियासत के लिए ईमान को मत मारिए, राम को मत मारिए, रहमान को मत मारिए। और कल मुझे एक गाय रो रो के ये कहते मिली कि नाम पर मेरे किसी इंसान को मत मारिए। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आज मैं इमरान प्रतापगढ़ी की ये लाइनें आपको क्यों सुना रहा हूं। दोस्तों, ये सुनाने के पीछे एक बड़ी वजह है। महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको सुनकर आपकी आत्मा भी कांप जाएगी और आप शर्मसार भी हो जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक ट्रेन में 74 साल के एक बुजुर्ग बैठे थे। वो अपनी बेटी के घर जा रहे थे, कल्याण। उनकी बेटी कल्याण में रहती है, वो उसके घर जा रहे थे। लेकिन ट्रेन में सवार 4 से 5 लोगों ने इस शक में उनकी पिटाई की कि उनके पास बीफ है, गौमांस है, जिसे लेकर वो जा रहे हैं, और इस वजह से बुरी तरह से उनकी पिटाई कर दी गई। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो सामने आने के बाद हलचल बढ़ गई। जीआरपी ने कार्रवाई की। जिन लोगों ने मारपीट की थी उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे शक के आधार पर किसी को पीट देना, ये अधिकार इन लोगों को किसने दिया? हालांकि वो शख्स जीवित हैं, उनके बारे में, उनकी मौत को लेकर तमाम तरह की अफवाहें सामने आई। ऐसा कुछ नहीं है, वो जीवित हैं, लेकिन उनको बुरी तरह से पीटा गया है। वो 73 वर्ष के बुजुर्ग हैं। और दूसरी घटना दोस्तों हरियाणा की है, दादरी जिले की है। वहां भी एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया। पहले बहाने से उसे बाहर बुलाया गया और उसके बाद गौमांस रखने के आरोप लगाकर, ऐसा शक जताकर वहां उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई। और इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई कि उस शख्स की जान चली गई। अब दोस्तों एक बात समझने की कोशिश कीजिए। हरियाणा और महाराष्ट्र ये दोनों राज्य हैं जहां विधानसभा का चुनाव होना है। हरियाणा में तारीख का ऐलान हो चुका है। पहले जो तारीख हुई थी उसको बदलकर अब 5 अक्टूबर की तारीख है। और महाराष्ट्र में अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर के पहले पहले वहां नई सरकार का गठन हो जाना है। अब दोस्तों इस घटना पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने क्या कहा, उनका बयान सुनिए और उसके बाद इस खबर पर आगे बढ़ते हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो सवाल उठते हैं, हम क्या बन गए हैं, हम कहां आ गए हैं। लेकिन ये सवाल बेमानी है। आज सवाल ये है कि हम यहां कैसे आए, यहां हमें कौन लाया, मेरे देश को इस मुकाम पर कौन लेकर आ गया जहां पर ट्रेन में बैठे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके धर्म को देखकर पीटा जाता है। किसने भड़काई वो नफरत की सिर्फ शक के आधार पर एक आदमी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ये इक्के दुक्के मामले नहीं है, ये धर्म और जाति के नाम पर नफरत के बोए हुए वो बीज हैं जो खूब खाद पानी डालकर सींचे गए हैं और आज पनप रहे हैं। कौन है ये मनबड़ लफंगे जिनको लगता है वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन वो बचकर निकल जाएंगे? फिर चाहे वो महिलाओं का शोषण हो, दलितों पर अत्याचार हो या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो। किसने इनको ठेकेदार बनाया? ये क्यों ठेकेदार बने फिरते हैं, कभी धर्म के, कभी समाज के, कभी कानून के? नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भी इस घटना पर, इन दोनों घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। दोस्तों, ये कांग्रेस का पक्ष है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह से घटनाएं हुई, 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, लेकिन 7 साल बाद, उनके उस बयान के 7 साल बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और ऐसी घटनाओं की टाइमिंग पर, इनके समय पर सवाल है, क्योंकि ऐन चुनाव के मौके पर इस तरह की घटनाएं होना कई तरह के सवालों को भी जन्म दे जाता है। क्या जानबूझकर इन दोनों राज्यों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है? क्या जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो देश में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहा है वहां ध्रुवीकरण को हवा दे दे? और इसका फायदा कौन लेना चाहता है? दोस्तों, इन सारे समीकरणों को समझने की जरूरत है और समझने की कोशिश है कि आखिर इस तरह की अफवाहें कैसे लोग फैलाते हैं, कौन फैलाता है, और इन घटनाओं से आखिर क्या दिखाने की कोशिश है, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं हम। ये सवाल बेहद जरूरी है। मैंने पहले भी कहा दोस्तों, और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे शक के आधार पर, ऐसे आरोपों के आधार पर जो घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश जरूर है। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।